वो बस अनजाने में ही पिंजरे के दरवाजे पर लगे पासवर्ड लॉक को देखकर पासवर्ड डालने की पूरी क्रम याद कर लेता है। रात के समय जब सब सो जाते हैं, वो चुपके से पिंजरे से बाहर निकलता है और सही पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देता है। इसके बाद कर्मचारी के मार्ग से छत तक पहुंचकर छत के रास्ते से बिल्कुल चुपचाप बाहर निकल जाता है। लेकिन केसर का मकसद भागना नहीं था। वो रात के अंधेरे में अपने पूर्व मालिक दामान के घर जाता है। वो वहाँ एक कोने में रखे फ्रिज को खोलता है। फ्रिज में कुछ बोतलें हैं जिनमें संशोधित न्यूरोटॉक्सिन भरा हुआ है। केसर जानता था कि ये विषाणु शिंपांजियों को विकसित कर सकता है, इसलिए उसने बिना किसी देर किए सारे वायरस के नमूने ले लिए। फिर जब सभी शिंपांजी सो रहे थे, केसर ने एक एक कर वायरस को पिंजरे में सभी पर छोड़ दिया। अगली सुबह जब कर्मचारी सभी जानवरों को उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी शिंपांजी चुपचाप बैठे हैं और उनकी पुतलियां हरी हो गई है। केसर प्रत्येक शिंपांजी की पुतली जांचता है और केवल तभी उन्हें बाहर जाने देता है जब पुतली हरी हो। खुद केसर की पहले से हरी पुतली अब और भी चमकदार हो गई थी। ये दृश्य देखकर जू के डायरेक्टर को शक हुआ। आमतौर पर शोर मचाने वाले शिंपांजी आज अचंभित रूप से व्यवस्थित थे, लेकिन डायरेक्टर ने सोचा कि जानवर अकेले कुछ नहीं कर सकते और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी शिंपांजी स्वेच्छा से अपने पिंजरों में लौट गए, लेकिन जब कर्मचारी पिंजरे को बंद कर रहे थे, उन्होंने देखा कि केसर अभी भी बाहर खड़ा है। उन्होंने तुरंत दूसरे कर्मचारी से बंदूक लाने को कहा और कहा कि किसी भी अजीब हरकत पर गोली चला दे। जैसे ही वे केसर को इलेक्ट्रिक स्टिक से अंदर धकेलने वाले थे, केसर ने स्टिक पकड़ ली। अगले ही पल कर्मचारी और पिंजरे में बंद शिंपांजी दोनों हैरान रह गए।